बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के अंतर्गत आज हम एक दूसरे जीवाश्म पादप कैलेमाइटिस का अध्ययन करेंगे। कैलेमाइटिस यह जीवाश्मीय अश्वपुच्छ अर्थात हॉर्सटेल कुल कैलेमाइटिसी का एक प्रमुख सदस्य है। इस कुल के सदस्यों का उद्भव संभवतः डिवोनियन पीरियड में हुआ था एवं कार्बोनिफेरस काल में ये पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते थे। इसके पश्चात धीरे धीरे ट्रायसिक पीरियड के पूर्वार्ध में ये पादप पृथ्वी के मानचित्र से विलुप्त हो गए। इन वृक्ष समान जीवाश्मीय अश्वपुच्छ पौधों अर्थात फोसिल्स हॉर्सटेल्स का प्रमुख पादप शरीर बीजाणु भी होता था। यह देखने में जीवित शाकीय अश्वपुच्छ इक्विसिटम के समान होते थे, अतः इनके कुछ सदस्य श्रब हैबिट के भी होते हैं। कैलेमाइटिस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है सुकोव 1784 ने मज्जा कास्ट का वर्णन करने के लिए किया था। इससे पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा इसे गन्ना या विशाल घास या बांस के समकक्ष पादप माना जाता था। प्रारंभ में इस नाम कैलेमाइटिस का प्रयोग केवल मज्जा काट के संदर्भ में ही किया जाता था, लेकिन आगे चलकर अनेक बोटेनिस्टों द्वारा इस नाम का उपयोग संपूर्ण पादप शरीर अर्थात जड़, तना एवं पर्ण एवं जन संरचनाओं के लिए किया जाने लगा। यद्यपि उपरोक्त संरचना का वर्णन विभिन्न जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग फॉर्म जीनस की पहचान स्थापित करके किया गया। इस तरह कैलेमाइटिस एक प्रकार से जो छोटे स्तंभ व पर्ण समूह है अर्थात जो फोसिल्स मुद्रा समूह संपिडास के रूप में पाए जाते थे वे एस्ट्रोफाइलिटना व एनुलेरिया के रूप में फॉर्म जीनस के रूप में वर्णन करते हैं, जबकि जो स्तंभ है मुद्रा समूह पित्त कास्ट के रूप में पाए जाते हैं वो कैलेमाइटिस कहलाते हैं, जबकि जड़ एस्ट्रोमाइसिलोन कहलाती है एवं बीजाणुधानिक फलन स्पोरेंजिएट फ्रूटिफिकेशन के अंतर्गत पेलियोस्टेचिया, कैलेमोस्टेचिया और सिंगुलेरिया फॉर्म जीनस है। इस प्रकार से जो कैलेमाइटिस है अगर हम उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं, उसकी वर्गीकृत स्थिति देखते हैं तो यह डिवीजन कैलेमोफाइटा या स्पिनोफाइटा का मेंबर है। क्लास कैलेमोप्सिडा इसके जो प्रमुख लक्षण है स्तंभ में पर्व संधियों की उपस्थिति अर्थात नोड एवं इंटरनोड प्रेजेंट इन द स्टेम। नंबर 2 पत्तियां लघुपर्णी एवं पर्व संधियों पर चक्रिक क्रम अर्थात वल्स में स्थापित होती है। यह ऑर्डर इक्विस्टेल्स, इसमें तने शाखित होते हैं एवं शाखाएं अनुप्रस्थ चक्रीय रूप से व्यवस्थित होती हैं। परव एवं परव संधि एक दूसरे से एकांतरित रूप में पाई जाती हैं। संवहन मंडल यूस्टिलिक साइफोनोस्टिल प्रकार का होता है। फैमिली कैलेमाइटिसी मुख्य पादप शरीर है वो वृक्ष समान अर्थात ट्री लाइक स्पोरोफाइट तने एवं शाखाओं में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। कोन में स्टेराइल ब्रेक्ट्स एवं स्पोरेंजियोफोर एकांतरित चक्कर अर्थात अल्टरनेट वर्ल्ड में उपस्थित होते हैं। जीनस है कैलेमाइटिस। इस प्रकार से जो इसके विभिन्न पार्ट हैं कैलेमाइटिस के विभिन्न पार्टों का वर्णन करने के लिए जो छोटे स्तंभ वह पर्ण समूह है वो एस्ट्रोफाइलेट्स एनुलेरिया, जबकि कैलेमाइटिस स्तंभ या मुद्रासम या पित्त काष्ठ में प्राप्त जीवाश्म का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हम ये देखते हैं इसकी जो कैलेमाइटिस है उसकी जो डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है वो मुख्यतः पौधा भूमिगत प्रकंद जड़ों व वायु प्रवाह में विभेदित होता था तथा ऊंचाई लगभग 20 मीटर तक 20 से 30 मीटर तक व स्तंभ का जो आंतरिक व्यास था वो 40 सेंटीमीटर तक देखा गया है। इसी तरह कैलेमाइटिस एनुलेरिया स्पेलोफाइटो और एस्ट्रोफाइलोन का आप ये डायग्राम या चित्र देख रहे हैं। और ये अनोदो दूसरा चित्र है कैलेमाइटिस की बाह्य संरचना का, जिसमें कैलेमाइटिस के जो पुनर्रचित स्ट्रक्चर है उसको किया गया और एनुलेरिया व एनुलस दूसरे पाद में एग्जाम बी और सी का एग्जाम्पल है, जबकि डी एस्ट्रोफाइलोन का अनुप्रस्थ काट है सेक्शन का। इसी तरह कैलेमाइटिस के स्तंभ का टीएस और जो कोन है कैलेमाइटिस के वो पोलियोस्टेचिक और या पुनर्निर्मित शंकु में डायग्राम दिए गए हैं, जबकि पेलियोस्टेचिक में देख रहे हैं हम कि जो संपूर्ण स्ट्रोबिलस है उसका एलएस और स्ट्रोबिलस का अनुदैर्ध्य काट इसमें आपको दिखाया गया है। इस प्रकार से जब हम कैलेमाइटिस का अध्ययन कर रहे हैं तो कैलेमाइटिस इज ए जीनोस ऑफ एक्सिनेक्ट आर्बिसोरेंट अर्थात ट्री लाइक हॉर्सटेल टू विच द मॉडर्न हॉर्सटेल जीनस इक्विसिटम आर क्लोजली रिलेटेड। दीज प्लांट्स वर मीडियम साइज trees growing to height of 30 to 50 meters and
They were component of the understorage of coal swamps of the Carboniferous period around 360 to 300 million years ago. The genus Calamatis is placed in Calamataceae in the plant class Equipitopsida, formerly known as Spinopsida, in the fern allied division Pteridophytes. The Calamatis finally become extinct in lower Permian. अर्थात ये जो कैलेमाइटिस के जो मेंबर्स हैं ये लोअर परमियन पीरियड में विलुप्त हो गए थे, ए टाइम विच आल्सो शो द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द हर्बेशियस जीनस. इक्विसिटम इज द ओनली लिविंग स्पिनोफाइट जीनस. आज जो हम इक्विसिटम टेरिडोफाइट में पढ़ते हैं वो एक लिविंग स्पोरोफिटिक जीनस है. जो कैलेमेटिस नाम वाज फर्स्ट प्रोपोज बाय सुको, जैसे कि हम पूर्व में बता चुके हैं, और लेटर इन 1828 ब्रोंगियट एस्टेब्लिश्ड इट्स रिलेशन विथ इक्विसिटम. Calamatis was a tall tree that attained a height of about 33 feet 10 meters. The plant had a stout underground rhizome with a number of aerial shoots. The rhizome differentiated into nodes and internode and had a whorl or adventitious root at the node. Plants are arbuscular and some of the vascular strands alternate the nodes, but most of the strands do not alternate at the node. There is a vertical of style appendages that branch up to the 4 times. These style appendages do not show sign of fusion at their bases and function as leaf. तो इस तरह से हम इसकी जो इसका स्पोरोफिटिक होता है वो स्पोरोफिटिक पौधा जड़, तना व पत्ती में विभाजित होता है. विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है. तो जो स्टेम होता है, जो तना होता है, या जो इसकी जो ग्रोथ व्यवस्था होती है, ग्रोथ व्यवस्था के पैटर्न के आधार पर कैलेमाइटिस को भी 3 भागों में बांटा गया है. जैसे यू कैलेमाइटिस, इसकी शाखाएं लगभग सभी पर्वत संधियों पर पाई जाती है तथा ये प्रायः युग्मों में व्यवस्थित होती हैं. दूसरा है कैलेमाइटिना, चक्राकार व्यवस्थित शाखाओं युक्त पर्वतसंधियाँ शाखाहीन पर्वतसंधियों में इससे विभाजित रहती है. जबकि थर्ड है स्टाइलो कैलेमाइटिस, अर्थात ये शाखाएं, इसमें शाखाएं अनुपस्थित होती है, कुछ अनियमित प्रकीर्ण शाखाएं इसमें पाई जाती हैं. कैलेमाइटिस की पत्तियों को भी 2 फॉर्म जीनस में वर्णन किया गया है, एनुलेरिया और एस्ट्रोफाइलिटिस. एनुलेरिया के अंतर्गत कई सेंटीमीटर लंबा स्पिचुलाकार अथवा त्रिकोणाकार होता है, जबकि एस्ट्रोफाइलिटोन में अत्यंत छोटा व रेखिक होता था. इसी तरीके से जो स्टेम है, द स्टेम फॉर्म जीनस इज कॉल्ड कैलेमाइटिस विच वाज इनिशियली अप्लाइड टू द फ्रेगमेंट्स ऑफ पिथकोस्ट. द सरफेस ऑफ स्टेम हैड longitudinal rides and furrow like equisetum. The erect shoot suddenly narrow down and become constricted at the point of their attachment to the rhizome. The stele also narrow down in the points of their junction to the rhizome. The stem anatomy of the Calamatis show an epidermis, outer cortex, and endarch siphonostem. The young stem show differentiations of cortical tissues, an outer sclerotic zone and an inner thin-walled parenchymatous zone. There is a prominent delicate width at the center of the stem which disorganized in the mature shoot to form a central width cavity at the internode. The vascular bundles are conjoint, collateral and open. That is, a secondary growth takes place by the activity of a cambium which produce abundantly secondary xylem or wood. There is no annual ring formation, thus suggestion the absence of seasonal variation. Unlike equisetum, the vallicular canal are absent in the Calamatis like Lepidodendron. Calamatis also show epidogenesis and apexogenesis type of development. The extrastellar secondary growth takes place by the activities of cortical meristem producing thick periderm. इसी तरीके से इसकी जो रूट है, रूट आर एडवेंटियस रूट्स इन कैलेमाइटिस रिपोर्टेड as referred as astomycelium. Internally, there is a parenchymatous pith. The primary stele composed of a ring exarch bundle. The important internal feature of root is absence of cranial canal. In rare instance, cortical lacuna is present which remind the vallicular canal of equisetum. Secondary growth has also been reported in the astromylon. The leaves
बात करते हैं पत्तियों की। द डिटेल्स लीव्स ऑफ द कैलेमाइटिस बिलोंग इन द फॉर्म जेनेरा एनुलेरिया एंड एस्ट्रोफाइलन। These leaves are whorled in arrangement and mostly round on the smallest twig. The annularia leaves are disposed in the obligate plane at the branch, which form stellate pattern at the each node. The astrophyllates leaves are attached in the plane right angle to the branch. Annularia leaves are liner fused at the base to form an incompatious collar. Both of the leaf types are microsporophilic and provided with an unbranched midvein. Anatomically, the leaves rectangular to five-sided consist of a concentric vascular bundle with a central xylem surrounded by a layer of phloem. A conspicuous bundle sheath enriches the entire vein. The mesophyll cells made up of a pellucid parenchyma are present in between the vein sheath and the epidermis stomata. The stomata are arranged parallel to the long axis and are scattered all over the surface. Cone की बात करते हैं. The cone of calamitis has a central axis bearing alternating whorl of peltate sporangiophore and sterile appendages called bracts. There are a number of different forms of the cones in calamitis, which may be distinguished on the basis of two important features, like one with the position of sporangiophore attachment and the number of sporangia per sporangiophore. इस तरीके से जो कैलेमाइटिस है एक एक्सिनेक्ट जीनस है, विलुप्त जीनस है, जिसके अंतर्गत जो स्पोरोफिटिक प्लांट्स हैं अर्थात कैलोमाइसिटीज एक वृत्त एवं अत्यधिक शाखित वृक्ष था। इसके जीवाश्म की खंडित प्रकृति होने के कारण इसकी ऊंचाई का अनुमान लगाना कठिन है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी ऊंचाई लगभग 20 से 30 मीटर होती थी, जबकि आंतरिक व्यास स्तंभ का 40 सेंटीमीटर था। भूमिगत जो प्रकंद होता था वो हॉरिजॉन्टल था तथा परव व परव संधियों में विभेदित होता था, जबकि पर्रों पर चक्राकार क्रम में पत्तियां व्यवस्थित होती थी तथा युग्मित या चक्रादार शाखाएं धारण करती थी। इस तरीके से इसकी जो आंतरिक संरचना की जहाँ तक बात करते हैं, कैलामाइटिस का जो पिथ कास्ट है वो प्रोटोजाइलम स्टैंडों के संगत रिग्ज व ग्रूव दर्शाता था, परंतु इस क्षेत्र में कई बार पिथ कैविटी भी पाई जाती थी और एक परव संधि पर पिथ जो था ठोस था एक डायफ्राम बनाता था। पिथ प्राथमिक संवहन संपार्श्विक पुलों के वलय से घिरा होता था। प्रत्येक संवहन पुल में प्रोटोजाइलम निर्मित एक कनिकन कैनाल भी उपस्थित रिपोर्टेड किया गया है, जबकि फ्रूटिफिकेशन के अंतर्गत कोन होते थे और कोन में ये चीज़ पाई जाती थी। तो इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको ये दिखाया गया है इसकी जो बाह्य मॉर्फोलॉजी और कैलामाइटिस का स्वरूप और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। इसमें हम देख रहे हैं कि ये देखिए आप कैरिकन कैनाल, दिस इज ए प्रेजेंट, और मेटाजाइलम और कोर्टेक्स। तो यहाँ आप देखेंगे कोर्टेक्स है एक भागों में बटा हुआ, पर कई बार से कहेंगे कि दो भागों में बना होता था। और इसी तरीके से जो इसके कोन की बात करते हैं तो एलएस कोन, अब आप देखिए इसमें जो स्पोरेंजिया है ये स्पोरेंजिया बन रहे हैं और ये स्पोरेंजियोफोर है, तो एक प्रकार के स्पोरेंजिया ही पाए जा रहे हैं। अर्थात ये जो इस स्पोरेंजिया के आधार पर कह सकते हैं कि ये होमोस्पोरस प्रकार के इसमें बीजाणु बनते थे। यानी कि जो टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के करेक्टर होते हैं, हेटेरोस्पर्स और होमोस्पोर। तो जो कैलामाइटिस फॉसिल है वो होमोस्पोर्स या सम बीजाणु प्रकार का होता था, जिसमें कि स्पोरेंजिया या बीजाणु बनते थे।